नमस्ते दोस्तों, मैं सुधा सिंघल आज आपके सामने अपनी आध्यात्मिक यात्रा के शुरुआती अनुभवों के बारे में बात करने जा रही हूँ। यह यात्रा मेरे जीवन की सबसे गहरी और बदल देने वाली यात्रा रही है। हम सब जीवन की भागदौड़ और सांसारिक चीजों में खोए रहते हैं। जब सब अच्छा चलता है तब भगवान को याद तक नहीं करते, लेकिन जैसे ही कठिनाई आती है, सबसे पहले भगवान को ही दोष देने लगते हैं। सच तो यह है कि सुख दुख दोनों जीवन का हिस्सा है और समाधान भगवान को दोष देने में नहीं, बल्कि अपने अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ने में है। मैं भी पहले एक आम इंसान की तरह ही थी। जैसे ही कोई परेशानी आती, कोई सपना टूटता, कोई हालात बिगड़ते, सबसे पहले भगवान को ही दोष देती। सोचती थी, अगर सब उनके हाथ में है तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा। लेकिन जब मैंने आध्यात्मिकता को समझना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि भगवान को दोष देना आसान है, पर असली सच्चाई यह है कि हर अनुभव, हर कठिनाई हमें कुछ सिखाने आती है। आज मेरा नजरिया पूरी तरह से बदल चुका है। अब मुश्किलें तो आती हैं, तो मैं उन्हें सजा नहीं, बल्कि सीख मानकर स्वीकार करती हूँ, क्योंकि अब समझ गई हूँ कि भगवान किसी को गिराने नहीं, बल्कि हमें संभालने और सही रास्ता दिखाने के लिए ही है। फिर मैंने ध्यान और योग की ओर कदम बढ़ाया। शुरुआत में ये मेरे लिए बहुत नया और चुनौतीपूर्ण था। मन हमेशा भटकता था, सवाल उठते थे, क्या मैं सही कर रही हूँ? लेकिन फिर धीरे-धीरे मुझे एक शांति सी अनुभव होने लगी। ध्यान के दौरान मैंने अपने मन की हलचल, भावनाओं और अपने डर को देखा। यह आसान नहीं था, लेकिन हर दिन थोड़ा-थोड़ा करके मुझे अपने भीतर की शांति महसूस होने लगी। मुझे समझ आया कि खुशी और संतोष बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन और आत्मा की समझ में ही छिपे हैं। इस सफर में मैंने किताबों और शास्त्रों का भी सहारा लिया। भगवत गीता और अन्य आध्यात्मिक ग्रंथों ने मुझे जीवन के गहरे अर्थ और कर्म के महत्व को समझने में मदद की। मैंने सीखा कि हमारी सोच ही और हमारी आदतें ही हमारी वास्तविक दुनिया बनाती हैं। धीरे धीरे मेरी दिनचर्या में बदलाव आया। सुबह की शुरुआत ध्यान और शांति से होती। दिन भर के काम में मैं अधिक संतुलित और धैर्यशील महसूस करने लगी। लोगों के साथ मेरे रिश्ते भी बदलने लगे। मेरी प्रतिक्रियाएं अब अधिक शांत हो गईं। मैंने यह भी महसूस किया कि आध्यात्मिकता सिर्फ व्यक्तिगत अनुभव नहीं है। जब हम खुद में शांति पाते हैं, तो हम अपने आसपास की दुनिया में भी सकारात्मकता ऊर्जा फैलाते हैं। यही कारण है कि मैंने ये चैनल शुरू किया, ताकि मैं अपने अनुभव, साधनाएं और सीख आप सबके साथ साझा कर सकूं। अगर आप भी अपने भीतर की शांति और सच्चाई को खोजने की चाह रखते हैं, तो मेरे साथ इस यात्रा में जुड़िए। हम साथ में सीखेंगे, अभ्यास करेंगे और अपने जीवन को अधिक सुकून और अर्थपूर्ण बनाएंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।